आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको ये बखूबी मालूम है कि कल यानी 28 सितंबर 2022 से हमने कंप्लीट चक्का जाम का ऐलान किया था आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर के तले। तो आज भी हमने हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब से हमने बात हुई हमारी। तो ये हमारा शुरू से एजेंडा रहा है कि हम कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करना चाहते कि जो हमारे जनरल पब्लिक के ख़िलाफ़ हो या जिसमें हमारे जनरल पब्लिक को नुकसान हो। तो अभी आप लोगों को शायद ये भी पता होगा कि अशोका मिशन इन कोलैबोरेशन विद एलएचडीसी कारगिल के तरफ से 300 बेडेड हॉस्पिटल जो हमारा कुर्बथंग में है, वहाँ पे एक फ्री मेडिकल चेकअप 5 दिनों का वो चल रहा है। तो इसके लिए हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि हमारा जो चक्का जाम है तमाम कमर्शियल गाड़ियों का वो एज़ इट इज़ रहेगा। कल के बाद कोई कमर्शियल गाड़ी हमारी रोड पे नहीं निकलेगी। और जहाँ तक ये फ्री मेडिकल कैंप का जो सवाल है, हमने सीसी साहब से भी हमने ये कमिटमेंट करा हुआ है कि जितने भी पेशेंट जिस भी इलाके से जो भी पेशेंट होगा उनको आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से फ्री बस सर्विस हम मुहैया कराएंगे, ताकि हमारे जो भी पेशेंट है, जहाँ जिस भी इलाके से हमारे जो पेशेंट करगिल के जो पेशेंट आएंगे उनको कोई भी पैसा पे करना नहीं होगा। वो आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अपने तरफ से करगिल के किसी भी इलाके से अगर आना होगा, जैसे हम हमारे सीसी साहब से हम कोऑर्डिनेट करके हम ये पता करेंगे किस इलाके में कितने बसेस और कितनी गाड़ियाँ चाहिए, हम उतनी गाड़ियाँ प्रोवाइड करेंगे। और ये जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो हमारे तरफ से एक कंट्रीब्यूशन रहेगा करगिल के आवाम के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। और मैं आपके वसादत से एक बार फिर जनरल पब्लिक को, तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को और तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ये अपील करता हूँ कि हमारे इस जस्टिस के मुहिम के लिए, हमारे इस कॉज के लिए हमारा साथ दें। क्योंकि ये जो परमिट का इशू है ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा एक टैक्सी का नहीं है, पूरे जनरल पब्लिक का है। मैं बार बार ये आपके थ्रू तमाम जनरल पब्लिक तक पहुंचाता रहता हूं। तो इसीलिए हमें, जैसे हमने कल भी आप लोगों को बताया कि एलएचडीसी कारगिल हमारे साथ शाना बाशाना खड़ा है। तो हमने इतने शॉर्ट नोटिस पे आप मीडिया हजरात को इसलिए बुलाया था कि कल जैसे चक्का जाम होने की वजह से जितने भी हमारे दूर दराज इलाके से कोई भी पेशेंट अगर यहाँ पे आना चाहता होगा तो उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हमारे पेशेंट कहीं से किसी भी इलाके से यहाँ पे आना चाहता है उसके लिए हमने फ्री बस सर्विस हम मुहैया कराएंगे। शुक्रिया। बस इतना ही आप लोगों के वसादत से मैं जनरल पब्लिक तक बात पहुंचाना चाहता था। सर, एक क्वेश्चन ये है कि लास्ट ईयर जो टैक्सी यूनियन करगिल ने आरटीओ के साथ जो मतलब उनके साथ जो मुफाहमत हुआ था और उस मुफाहमतनामे में जो दस्तखत किया था उसमें ये बताया गया था कि टैक्सी यूनियन करगिल को लद्दाख यूटी में परमिट की ज़रूरत हमें नहीं चाहिए, तो इसके बदले में हमें जेएंडके का परमिट दिया जाए। तो अब यूटी परमिट की क्यों ज़रूरत पड़ी? जी, आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछा। ये एलिगेशन आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार हम पे ये लग रहा है कि हमने पहले बोला है कि हमें यूटी परमिट नहीं चाहिए। अगर कोई हमने कहीं भी कोई ऐसा चीज़ रिटर्न में दिया होगा तो आज भी हमें ना दिया जाए। हमने ऐसा कोई चीज़ यूटी परमिट नहीं चाहिए या ये परमिट या वो परमिट नहीं चाहिए। हम कोई होते ही नहीं है कि करगिल के आने वाले मुस्तकबिल के बारे में हम कोई फ़ैसला करें।
हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर हमारा राइट है तो हमें दिया जाए। और ये भी आपके थ्रू क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ उनका एक मियरली एक एलिगेशन है, और हमने कहीं ऐसी बात ना हमने कही है, ना हमने कहीं लिख के दिया है। तो हम होते भी कौन है कि करगिल के आने वाले मुस्तकबिल का हम ये फैसला करें कि आज के डेट में कि हमें ये परमिट चाहिए, वो परमिट चाहिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर हम करगिल के शहरी हैं, लद्दाख के हम लोग शहरी हैं, तो हमें लद्दाख का यूटी परमिट दिया जाए। जी शुक्रिया। सीसी साहब के जिस तरह से स्टेटमेंट बार बार आ रहे हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? मैंने आपको कल भी बताया था कि LHDC कारगिल के सपोर्ट से हम बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हैं, और हमें सीसी साहब से ये उम्मीद भी है, और सीसी साहब से हमने बात भी करा है, और जिस हिसाब से वो हमारे लिए पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये हमारा जो मुद्दा है जल्द से जल्द इंशाल्लाह इसको ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। बाकी जब तक ये मुद्दा रिज़ॉल्व नहीं हो जाएगा, मैंने कल भी बोला था, हमारा अलग से कोई एजेंडा, अलग से कोई डिमांड है नहीं। जो हमारे ऑनरेबल CEC साहब ने जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो पास करा उस दिन हमारे मीटिंग ARTO साहब के मीटिंग के बाद, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उस मिनट्स ऑफ मीटिंग पे कोई ना कोई पॉजिटिव एक्शन लिया जाए, आइदर वे, या फिर हमें ब्लैक एंड वाइट में कोई ऑर्डर पास हो कि हमें दिया जाएगा, या हमें कोई ऑर्डर पास हो कि नहीं दिया जाएगा। हमें CC साहब से भी बहुत उम्मीदें हैं कि, और अभी तक का आपको एक्सपीरियंस बता दूं कि CC साहब ने हमें हर जगह हमारा सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह हमें आगे भी उम्मीद है कि वो हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये जो कॉज़ है ये कोई पर्सनल कॉज़ नहीं है, और ये जनरल पब्लिक का कॉज़ है, और ये डिस्ट्रिक्ट करगिल का कॉज़ है। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।